और अब बात करेंगे कल होने वाले सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, जिससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी हुकूमत को, लेकिन कल हुकूमत को मिला सरप्राइज, शायद वो सरप्राइज जिसके जिक्र बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार कर रहे थे। और शफात, कल आपने नोट किया जब हम लोग शो कर रहे थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब जब आए थे और उनसे पूछा था कि आपको क्या लगता है कि आप सेनेट इंतखाबात जीत जाएंगे, तो उन्होंने बोला था कि हम सेनेट के इंतखाबात जीत चुके हैं। और फिर एग्जैक्टली एक्चुअल वाले बता रहे हैं, पुरजोश वाले एक्चुअल वाले हमारे अपने शो में आपको याद है ना, हम लोग यस कल हमने ब्रेक की थी। असल में ना वो हमारे पास को 2-3 अब आगे हुए माशाल्लाह से। मैं तो देखा एयरवाई न्यूज के पास अब अपना भी इनका है। खैर जनाब, कल बड़ा अपसेट था जी, बड़ा अपसेट हुआ, लेकिन फाइनली बड़े अपसेट के बाद इससे पहले कि ऑपोजिशन कहती कि जनाब अब वजीर आजम मुस्ताफी हों वगैरह वगैरह इस किस्म के कोई बयान आते, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल इसी पे सू मोटो ले लिया और उन्होंने जो है कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। बिल्कुल शफात, और इसी हवाले से कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए जो समरी है या सदर मुमलिकत को भेज दी गई है। वज़ीर आज़म ने भी आज अपने पार्टी रहनुमाओं का एक अहम इजलास जो है इसको कॉल किया है। और गुज़िश्ता रोज़ के सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद से हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी से तकरीबन 5 वोटों से शिकस्त खा गए। यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार थे, उनको मिले 169 वोट, जबकि हफीज़ शेख साहब को मिले 164 वोट। तो देखा जाए शफात, वैसे जो 170 का था ना, वो खैर यूसुफ गिलानी साहब भी उस पर नहीं पहुंचे और वो तो, लेकिन 5 वोट शफात जो है 5 वोटों से हार गए। और साथ में जो वोट जाया हुए ना, मुझे लगता है इनका भी बड़ा लेन देन जी। और एक मजे की बात ये भी आई है सामने कि पीडीएम के भी कुछ अरकान ने हुकूमती रुकन को, हुकूमती उम्मीदवार को वोट दिए। तकरीबन 9 अरकान ने पीडीएम के हुकूमती उम्मीदवार को वोट दिए, उसके बावजूद ये 5 वोटों के मार्जिन से। इसी वजह से कल आपने जरदारी साहब को सुना कि जो कह रहे थे कि हमें तकरीबन 20 वोट के मार्जिन से जीतना चाहिए था, ये 5 वोट का मार्जिन बहुत कम है। बिल्कुल शफात, और कल हमने ये भी देखा कि कल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कल एक बड़ी ज़बरदस्त बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि इमरान खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म तब हूँ जब ऐवान का एतमाद हो, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम दिखाई दिया। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने एक मुत्तफिक का फैसला किया है कि इमरान खान इंशाअल्लाह इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे और वाज़े हो जाए कौन कहां खड़ा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने इस हवाले से क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। 5 की वोटों की जीत जो है ये कम है, हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। पार्टी सोचेगी, पार्टी देखेगी और पीडीएम डिसीजन देगी हमें। कुछ उनके बंदे आए थे और उनका वो गलत आदमी के पास आ गए थे, वो कामयाब हो के गए। एमएनए नहीं थे, लोग थे कुछ। मैं उठ गया, मैंने कहा जी मेरी मीटिंग है किसी और से, मेरे बिलावल को कहा और उनको कहा, तो मैंने कहा ये फ्रॉड है, इनको भगाओ, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बिस्मिल्लाह करें, तोड़ दें। और कल हमने देखा कि वफाकी वजीर शिबली फराज साहब, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि वजीर आज़म ने जिन खदशात का इजहार करते थे वो वीडियो सबने देखी है, ये वही पुराना निज़ाम चाहते हैं, सियाह कुव्वतें हैं जो पीडीएम की सूरत में हैं और ये ज़मीरों के सौदागर हैं, उन्होंने लोगों को खरीदा है। वो खदशात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा उठाते रहे हैं, वो खदशात जिसके कि मुजाहरा कल रात को उस वीडियो में हुआ, जो वोट जाया हुए हैं, और जो कल हम गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये मौकफ लेके इस वीडियो की जो कि एक सबूत है, ये उसकी तायीद है। आज का जो नतीजा है, ये जो इस्लामाबाद का रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल उसी मौकफ की तायीद है जिसके बारे में इमरान खान बार बार कहते रहते थे। जो जीते हैं उनके बारे में आपको पता है क्या उनका किरदार रहा है। वैसे मदिया, आपको क्या लगता है कल तहरीक इंसाफ को जहांगीर तरीन साहब की पार्टिसिपेशन उन्होंने बड़ी मिस की होगी? मे बी ही हैज़ गुड कन्विंसिंग पावर, बट शफात एग्जैक्टली बात समझ में नहीं आई। अभी देखे ना, जब 4 MNA जिनकी वीडियो भी आई थी अली हैदर गिलानी के साथ, उन्होंने बोला ये मेरे दोस्त थे, मुझे मिलते थे, स्पेसिफिकली हमने इनकी ऑडियो सुनी, वीडियो देख ली। सो ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ें थी कि जो कि मतलब पाइपलाइन में चीज़ें हो रही थी।
अगर हो सकता है वो होते तो वो उनकी विजिलेंस में चीजें आ जाती हैं और हो सकता जाता। है, बिल्कुल हो सकता है जी। और हो सकता है वो जहाज जो है उसमें एक चक्कर देके जो है वो लोगों के जो है वो बदल जाते हैं मामलात, नजरियात। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जनाब कल जीतने के बाद क्या बात की आपको बताते हैं। इलेक्टेड हुकूमत अपना ही पार्लियामान से हार चुकी है। इमरान खान को अपना ही असम्बली से शिकस्त दिलवाना तारीखी कामयाबी है। ये एक किस्म का अदम एतमाद है। IMF की प्रोग्राम पे, PTIMF की बजट पे सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो। हर तरफ से हमले होंगे। हम जल्द ही इस जालिम हुकूमत को घर भेजेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो जल्द ही जालिम हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन होगा क्या ये तो अभी आज देखेंगे भी, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने वुज़रा का एक इजलास भी कॉल किया है और इंशाअल्लाह कौमी असम्बली का इजलास भी कॉल करने के लिए सदर मुमलिकत ने समरी भिजवा दी। लेकिन अभी जो सेनेट की हाउस की कंडीशन है शफात, वो लोगों के साथ शेयर करते थे कि अब किसकी कितनी तादाद है। जी जनाब, सेनेट के अगर आपको सिर्फ बताते चलें तो इस वक्त तहरीक इंसाफ सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उनके पास 25 नशिस्तें हो गई हैं। 21 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर है और गुज़िश्ता रोज़ 37 नशिस्तों पर जो मैदान सजा था, इस्लामाबाद की नशिस्त पर सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। और ये जो सारे मामलात हैं सेनेट के हवाले से, पार्टी पोजीशंस के हवाले से, ये हम आपके सामने रखते रहे हैं। सबसे जो बड़ा मार्जिन आया है तहरीक इंसाफ को, वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आया है, जहां उन्होंने 12 में से 10 नशिस्तें जीत ली हैं। इसी तरह जो बाकी सूबों में मामलात हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे इस हवाले से ज़रा मजीद भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब हम वक्त देने के लिए। भाई साहब, पहले तो बात यह है कि कल जो एक तरफ फौजिया अरशद साहिबा ने 174 वोट लिए, उस पर तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं, ज़ाहिर है आपकी पार्टी की कामयाबी है। लेकिन हफीज़ शेख साहब हार गए, ये बड़ा अपसेट भी है। आपको क्या लगता है कि इस अपसेट के बाद PTI का जो मौक़िफ़ है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ है या उसको डेंट लगा? शफा साहब बहुत शुक्रिया। शफा साहब आपने पहले तो बता दिया कि कल अल्हम्दुलिल्लाह PTI सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके बाद दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद में हमारा एक टेस्ट था कि क्या हमारी सपोर्ट है कि नहीं है। वो हमने अपनी जो खातून उम्मीदवार थी वहाँ पे 174 सीट से शो कर दी। और दूसरा हमारा ही मौक़िफ़ था कि क्या कुछ उम्मीदवार आए हैं जो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। गिलानी साहब के बेटे सड़कों पे पैसे ले लेके फिर रहे थे और आपने वीडियोस भी देखी। जाहिर है वीडियो होना बहुत ही मुश्किल होता है, एविडेंस कोई कलेक्ट करवा ले, अदरवाइज आपको पता है ये सारी चीज़ें बड़े एहतियात से करते हैं। वो सड़कों पे पैसे ले लेके फिर रहे थे। तो दूसरा मौक़िफ़ भी हमारा वाज़ेह हो गया कि ये सेनेट की सीट के लिए हमने कोशिश की थी कि ये ओपन बैलेटिंग से हो, कोशिश की थी कि ट्रेसेबल बैलेट से हो, या चलो रिवर्स ट्रेसिंग इसकी हो जाए ताकि ये काम ना हो जाए। हमें मालूमात तो थी, लेकिन सारी कोशिश के बावजूद सियासत हार गई, जमहूरियत हार गई और पैसा जीत गया। वरना अगर वोट की बात होती तो ये सिर्फ पैसा ही चला है या आपके कुछ दोस्तों के वाकई में कुछ आपसे शिकवे शिकायत थे? कुछ ने तो अपनी वीडियोस भी वोट डालने से पहले जो है वो नशर की कि जी वो खुश नहीं है, तो उस हवाले से भी ज़रा बातचीत हुई है पार्टी के अंदर? देखिए ना, आपके इस मौक़िफ़ में ये बात हो सकती है, लेकिन अगर हमारी एक अननोन, एक हमारी आम सी वर्कर अगर 174 वोट लेती है 161 के मुकाबले में, तो हमें कम से कम ये पता चल गया कि जेन्युइनली लोग तो हमारे साथ हैं। हाँ, दरमियान में ये नहीं, वो जो इनकी उम्मीदवार थी फरजाना कौसर, उनके पास पैसे नहीं थे शायद, और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे पैसे ले लेके फिर रहे थे। फर्क तो यही है, अदरवाइज हम भी वही हैं, इमरान खान भी वही है, माहौल भी वही है, उनका बैकग्राउंड भी लोगों के सामने है। देखा कि जो खातून उम्मीदवार जीती हैं उनके 174 वोट्स हैं और हफीज साहब के देखा जाए तो इनके 164 वोट हैं। 10 वोट का डिफरेंस तो यहाँ पर आ गया। 5 वोटों से जो है वो एक तरीके से हुकूमत हारी भी अगर देखा जाए PDM से। इस हवाले से ये जो वोट्स गए हैं, जो आपके कैंडिडेट्स गए हैं, कुछ इनके बारे में बातचीत हुई है? किस पे शक पड़ रहा है? क्योंकि देखा जाए तो अच्छे बड़ा नंबर है, 15-16 लोग ऐसे हैं जो समाव नहीं शो अप कर सके वोट डालने में। नहीं, जाहिर है वो डिस्कशन से होती हैं, लेकिन ये मामला जाहिर है इतना ओपन तो होता नहीं है। माफिया जिस तरह काम करते हैं आपको पता है, तो वो जाहिर है ट्रेस करना और फिर उसके लिए क्रेडिबल एविडेंस हो कि मैं यहाँ टीवी पे बैठ के बात करूँ। जाहिर है मैं भी उसी पार्लियामान का हिस्सा हूँ, उन 340 में एक मैं भी वोटर था, मेरे पे भी कोई शक कर सकता है। तो इस तरह ये चीज़ें
कुछ पता होती हैं और कुछ ज़्यादा मालूमात हो जाती हैं पार्टी में, जो पार्टी के पूरे जो काबिल एतमाद दोस्त कर लेते हैं, लेकिन ये फिर फैसला लीडरशिप ने करना है, बिकॉज आई कुड बी वन ऑफ देम ना। जाहिर है मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि मैं किसी दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दूं, लेकिन बहरहाल ये बात जो हमने बावेला किया, जो हमने कोशिश की ये हॉर्स ट्रेडिंग रुके, हम सारी कोशिशों के बावजूद नाकाम हो गए और वो पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग माफियाज हैं वो अपनी सदाकत साहब, ये आप ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात हमने जब सेनेट में नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई, हमने तब पीडीएम के मुंह से सुनी थी। फिर उससे पहले जब 2018 के इलेक्शंस हुए उसमें भी तमाम पार्टियों ने बात की थी। फिलहाल अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के डिसीजन के हवाले से 3 मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। पहला मौक़िफ़ ये है कि जनाब आपको ऑलरेडी आपकी खातून उम्मीदवार को, खातून सेंटर को 174 वोट हासिल हो चुके हैं, आपके पास सादा अक्सरियत हासिल है, आपको नो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ये कि वज़ीर आज़म खुद अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड पर रखते हुए वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं कि वो नो कॉन्फिडेंस लें और वो ज़रा साबित करें कि वो वाकई में एक उनको ऐवान की हिमायत हासिल है। तीसरा जो ऑप्शन आ रहा है, जो तीसरा मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो पीडीएम की जानिब से आ रहा है और वो कह रहे हैं जी इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है वज़ीर आज़म इमरान खान के पास। तो आप कौन से मौक़िफ़ की तायद करते हैं? देखिए, एक तो ये कि मैंने बताया, जैसे आपने भी बता दिया कि हमने इस्लामाबाद की जो सीट थी वहाँ से हमारी खातून उम्मीदवार फौजिया अरशद ने साबित कर दिया कि अरशद हमारे साथ है। लेकिन वज़ीर आज़म आपको पता है वो हाई मॉरल ग्राउंड हमेशा लेते हैं। इस इलेक्शन में भी हमारा हाई मॉरल ग्राउंड लेना और हमारा शिकायत करना कि पैसे चलेंगे साबित हो गया कि अगर तो हमारे दोनों उम्मीदवार हार जाते तो आप कह सकते थे कि हाँ जी दोनों उम्मीदवार हार गए और क्योंकि इनके पास अक्सरियत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म का बाहर आके फ्रंट फुट पे आके चैलेंज करना कि हम आपको साबित करेंगे कि इसमें पैसा चला है, वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि वो जो एक वावेला था, एक शोर था, एक कोशिश थी कि पैसा रुके, वो नहीं रोक सके। तो हम अगले इंशाल्लाह दिन साबित कर देंगे कि अक्सरियत हमारे साथ है और वो आपको नजर भी आएगी। लेकिन साथ साथ ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में बदकिस्मती से पैसा चलता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। बहुत शुक्रिया जी। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जरा मौक़िफ़ जान लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इस हवाले से, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना कायम खानी साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। रुबीना साहब बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की नशिस्त हमने देखा मरकज़ निगाह थी, बहुत बड़ा अपसेट भी कल हुआ। जो पीडीएम के मुश्तरका नुमाइंदे थे उनके 169 वोट, जबकि शेख साहब ने 164 वोट जो है वो स्कोर किए। सो ये जो जीत है ये कितनी अहम है? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे पीडीएम के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देखेंगे कि जिस तरह से सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो बरतरी हासिल की है नेशनल असम्बली में सेनेट के हवाले से, और ये एक पीटीआई के मेंबर्स का, मैं ये कहूँगी कि पीडीएम का ये एक बहुत बड़ा मार्का है और पीटीआई के मेंबर्स का अपने ही हुकूमत पर जो है वो अदम एतमाद है, जिसमें पीडीएम जो हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जो है हुकूमत नाकाम हो चुकी है और ये अब डिलीवर नहीं कर सकते। और आज आप देखें कि इनके मेंबरान ने भी ये प्रूव कर दिया है कि क्योंकि वो अब अपने हलकों में नहीं जा पा रहे हैं और उनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि वो अपने हलके में जाएं और आवाम उनसे सवाल पूछती है कि आपने क्या किया हमारे लिए। तो ये जो है पीडीएम के लिए बड़ा एक, मैं समझती हूँ कि जो हम पाकिस्तानी अवाम के लिए जो चाह रहे थे कि ये हुकूमत अब घर पे बैठे, ये अदम एतमाद था खुद तहरीक इंसाफ के मेंबरान का अपनी हुकूमत पर। तो रुबीना साहब, अब क्या अभी अदम एतमाद आने वाली है उसके लिए भी फिर क्या दोबारा से सर जोड़े जाएंगे, दोबारा से आपस में मिल बैठा जाएगा कि जी किस तरह से मज़ीद हुकूमती अरकान को अपनी तरफ लाया जाए? क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो शो ऑफ हैंड्स पे होगी, ओपन वोटिंग होती है उसकी, तो उसमें ज़ाहिर है अगर आपने उसमें कामयाबी हासिल करनी है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, ये तो अभी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है और तमाम जमातें आप देखें कि पीडीएम में जो हमारी ख़ास तौर पर पीडीएम की जो 11 जमातें हैं और उसकी जो लीडरशिप है वो बैठ के मुशावरत करेगी कि जो है लॉन्ग मार्च होना है, तहरीक अदम एतमाद लेके आना है, या जो भी आगे के मामलात हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे चलना है, ये हमारी पहली कामयाबी थी। रुबीना जी, इसके अलावा आपने देखा कि मुसलसल इतना बड़ा अपसेट हुआ है तो हुकूमत की जाने से भी कहा गया है कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज करेंगे। हमने देखा भी शहबाज गिल साहब ने भी इस हवाले से उनका वीडियो मैसेज आया था।
शहबाज गिल साहब की जो ट्वीट्स हैं और ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ें मैं ये कहूँगी कि वो बड़ा रेडिकुलस ही उनके ट्वीट्स होते हैं और जो है वो बड़ा मतलब मुज़ाहिका ख़ेज़ होते हैं कि जिनके ऊपर समटाइम्स हंसी आती है और चैलेंज क्या करेंगे। हमने तो पहले भी अदालतों का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब एज प्राइम मिनिस्टर भी सामना किया है और हम अभी भी जो है वो जो भी कोई भी अगर हमें चैलेंज करता है तो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। अगर ये वाकई इनमें थोड़ा बहुत भी शर्म और हया है तो अब इनको अपने घरों में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इनके अपने मेंबर्स जो हैं इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रुमीना कामखानी साहिबा मौजूद थी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.